ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दामब्याल कट जो संबर नाम के दैत्य ने अपनी माया के द्वारा रचना किए थे, कट युद्ध करते करते भाग गया। दामब्याल कट युद्ध करते करते तीनों भाग गए। तब संबर के नगर की जो अवस्था हुई वो सुनो। संबर ने जो आकाश में नगर बनाया था अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर के, उसका क्या हाल हुआ सुनो। पहाड़ के समान नगर में जब संबर की जितनी कुछ सेना थी वह नष्ट हो गई, तब देवता जीत करके अपने अपने स्थानों में जा कर के बैठे और संबर भी क्षोभ को पाके बैठ रहा। बारंबार युद्ध करते करते थकान हो गई, वो भी चुपचाप बैठ गया। तब कुछ वर्ष व्यतीत हुए, ऐसे करके कुछ समय व्यतीत हुआ। तब देवताओं के मारने के निमित्त संबर ने फिर विचारा कि मैं इन देवताओं को कैसे मारूं। ये उसे देवताओं का होना आखर रहा था कि देवता जिंदा कहते ने मर जाना चाहिए था। इसलिए वो बड़ा परेशान था और सोच रहा था कि मैं देवताओं को फिर कैसे मारूं और कैसे युद्ध करूं। क्योंकि दामब्याल कट आदि राक्षस जो निर्माण किए थे, रचना किए थे, वो तो धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। तब देवताओं के मारने के निमित्त संबर ने फिर युक्ति एक बनाई और विचारने लगा कि दाम आदिक जो माया से रचे थे वो तो तीनों मूर्ख निकल गए। बलवान तो थे, परंतु मिथ्या अहंकार का बीज उनको छा गया उनके चित्त में, और उसके चलते ये कायर हो गए और भाग गए। परंतु मिथ्या अहंकार का बीज जो अज्ञान इन लोगों के अंदर था, इसलिए अज्ञानता की वजह से इनके मिथ्या अहंकार आकर के फोड़ा और फिर वो युद्ध आदि करते हुए भाग गए। अंत में यमराज के द्वारा अग्नि में जलाए गए, ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुए। अब मैं राम जी ऐसे योद्धाओं के नाम बताऊंगा जो कि संबर नाम के असुर ने ये योद्धा भी रचे, पर ये योद्धा अज्ञानता वाले नहीं, ज्ञान पूर्वक। पहले वाले योद्धा दामब्याल कट अज्ञानता को धारण किए हुए था। अज्ञानता ने बाद में अहंकार पैदा किया, अहंकार ने कर्म की वासना, और फिर जाकर के युद्ध आदि से भाग गए। फिर यमराज के द्वारा ये अग्नियों में जलाए गए और पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस गए। पर संबर महाबलवान तथा बड़ा चतुर था। उसने क्या किया, सोचने लगा कि उनको तो अज्ञानता पूर्वक रचा था, इसलिए उनको अहंकार आया, अहंकार की वजह से वो नष्ट हो गए और भाग गए। अब मैं ऐसे योद्धा रचूंगा जो ब्रह्मज्ञानी होवेंगे, आत्मज्ञानी होवेंगे, अपने को देह नहीं मानते होंगे, मैं अपने को आत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म जानने वाले होवेंगे। ऐसे योद्धाओं की रचना मैं करूंगा। आत्मवेत्ता, ज्ञानवान और जो निरहंकार हों, जिनको कदाचित अहंकार उत्पन्न न हो, तो कदाचित अहंकार यदि उत्पन्न न हो, बलवान हो, तो उनको कोई जीत भी न सकेगा। आत्मा के जानने की वजह से उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर के मरने पर भी आत्मा मरता नहीं। आत्मा में जिनकी स्थिति प्राप्त हो जाती है उनको भी यही मृत्यु से भय नहीं लगता है। तो ये हमारे बनाए हुए राक्षस भी युद्ध में भयभीत नहीं होवेंगे, और युद्ध में मरने पर भी उनका मरण नहीं होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि आत्मा में स्थित है। उनका हम यदि ऐसे राक्षसों की मैं रचना कर सका तो सब देवताओं को फिर वो मारेंगे,
हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके संबर ने माया से इस भांति दैत्य रचे, जैसे समुद्र अपने में बुलबुले रचना कर लेता है। बुलबुले पानी ही हैं, समुद्र भी पानी ही है। समुद्र अपने में जब कुछ बनाता है तो अपने से ही प्रकट कर देता है, जैसे बुलबुले, फेन, लहर, तरंग आदि, ये सब भंवर आदि, ये सब है। ऐसे ही संबर असुर ने अपनी माया शक्ति से उस चैतन्य सत्ता आत्मा में ही सबकी रचना कर डाली। ये रचना ऐसे ही हुई जैसे समुद्र में पानी होता है और पानी के बुलबुले उठते हैं, तो समुद्र ने जो बुलबुले की रचना की वो समुद्र रूप ही है, पानी रूप ही हैं। ऐसे ही उसने जब संबर नाम के असुर ने सृष्टि संरचना की, 3 और महादैत्यों की उत्पत्ति की। ये ऐसे ही रचे गए जैसे समुद्र में बुलबुले होते हैं, ऐसे ही आत्मसत्ता में ये हम फुर गए। परंतु ये थे कैसे? सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे। ज्ञान इनको अनंत था, क्यों अनंत, अनादि और अनंत आत्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार किए हुए थे। अज्ञानता इनके अंदर थी नहीं, इसलिए सर्वज्ञ थे। और कहते थे विद्या, वेद वेत्ता, विद्या के वेत्ता थे। और कैसे थे? वीतरागा, उनके अंदर राग बीते दिनों की बात हो गई है जिनकी, कहीं आसक्ति और राग द्वेष नहीं है जिसको उसको कहेंगे वीतराग। धन संपत्ति भी नहीं चाहिए, राग द्वेष से भी अपने को बचाए हुए हैं, वो कहेंगे वीतराग। भय क्रोधा, जिसके राग द्वेष आदि बीते दिनों की बात हो गई है, भय क्रोध जिनका खत्म हो गया है। इस प्रकार इसकी रचना संबर ने की है। कैसे? अज्ञानता खत्म है, ज्ञानवान लोगों की संरचना की है। ये सर्वज्ञ थे, विद्या के वेत्ता थे, वीतराग थे, आत्मा में मैं बुद्धि वाले थे, और यथा प्राप्त काम करते थे। उन्हें कोई कामना तो थी नहीं, सामने जो काम दिख गया संबर ने कह दिया ये कर लो, तो चूंकि संबर ने उनकी रचना की थी इसलिए संबर को तो सभी को मानना ही पड़ेगा। इसलिए संबर ने जैसा कहा वैसे ही कर लेते थे, और अपनी तरफ से कुछ उनकी कामना नहीं थी, फलाकांक्षा नहीं थी, कोई इरादा नहीं थे। उनके सारे कर्म काम संकल्प वर्जता, कामना और संकल्प से रहित होकर के होते थे, क्योंकि वो आत्मा रामी, आत्मा में विश्रांत लाभ प्राप्त किए हुए थे। यथा प्राप्त जो कर्म होते थे उन्हीं को वो करते थे संबर की आज्ञा के अनुसार। हे राम जी, उनको देह मैं हूँ ऐसा निश्चय न था, देह मैं हूँ ऐसा उनको निश्चय न था। क्या निश्चय था? आत्मरूप उत्तम पुरुष उपजे थे वो। उसने अब की बार जो 3 सेनापतियों की रचना की, पहले तो अज्ञानी थे, अब की बार तत्वज्ञानी हैं ये। इन्हें आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त हुआ है जन्मजात। यथा काम, जो कुछ सहज में ही क्रिया मिल गई करने कर ली, अपनी कोई कामना नहीं थी। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, इनके सारे संकल्प, इनके सारे कर्म संकल्प और कामना से रहित होकर के होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि आत्म रूप उत्तम पुरुष थे ये। आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया हुआ है इन लोगों ने। और किसी दिन का उनका क्या नाम था? पहले तो दाम ब्याल कट करके अज्ञानी बनाए थे, परंतु उनकी देह में मैं बुद्धि हो गई, कर्म वासना जाग गई, अहंकार फुर गया, लिहाजा वो भयभीत होकर भाग गए, फिर पुनर्जन्म पुनर्मरण में पड़ गए। पर अब ये ज्ञानवान रचना किए हैं, ये उत्तम पुरुष हैं। इन्हें यथा काम संकल्प वर्जिता, जो कामना और संकल्प हैं उनसे अपने को अलग रखते हैं। तो क्या हुआ? उनका नाम क्या है? किसी ने पूछा तो बोले उनका नाम है भीम भास दट। पहले वाले का नाम भीम है, दूसरे का नाम भास है, और तीसरे का नाम दट है। पहले वालों का नाम क्या था? दाम ब्याल कट, और दूसरे ये अज्ञानी थे तीनों,
महादैत्य, बड़े बलवान थे। अब की बार जो रचना की है वो ज्ञानवान बनाए हैं, आत्मा में मैं बुद्धि रखने वाले बनाए हैं। उनका नाम क्या है? भीम, भास, दट। ये तीनों संपूर्ण जगत को तिनका के समान जानते थे। कुछ नहीं हमारे सामने, जब चाहूं तब मसल के रख दूं, इतने ताकतवर। ये तीनों संपूर्ण जगत को तिनका के समान जानते थे। परंतु हे राम जी, परम पवित्र उनके हृदय थे। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था, अनीति का भाव नहीं था, चित्त निर्मल था, निर्दोष और सम ब्रह्म जो है, ऐसा ही उनका चित्त भी निर्दोष और सम था। इसलिए वो आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किए हुए थे और वे परम पवित्र हृदय के भी थे। हे राम जी, तीनों वे गरजने और महाबल से शब्द करने लगे। बड़े बलवान तो थे, फिर उन्होंने भयंकर गर्जना की और जिससे क्या हुआ, संपूर्ण आकाश भर गया आवाज से उनकी। तब इंद्रादिक देवताओं ने जब जाना कि अरे ये राक्षसों ने हमला कर दिया है, तब इंद्रादिक देवता स्वर्ग में बड़े भारी अट्टहास करके, शब्द करके अपने स्वर्ग से बाहर को निकले। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के, अपनी अपनी शक्तियाँ ले करके, अपने अपने औजार हथियार ले करके राक्षसों ने जाकर युद्ध करना वहाँ पर बिगुल फूंक दिया है ना। भीम, भास और दट करके जो 3 सेनापति संबर ने दोबारा बनाए, उन्होंने जाकर के बड़ी भयानक गर्जना की उनके सम्मुख। तब देवता भी निकले। इंद्र वज्र लेकर के निकला, तो अग्नि अपनी शक्ति लेकर के निकले, यमराज अपना दंड लेकर निकले, कुबेर अपनी गदा लेकर के निकले, है ना। इस प्रकार से समस्त देवता लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, अपने वाहनों पर चढ़ करके और राक्षसों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर आ गए। इंद्रादिक देवता शब्द सुन के बड़ी सेना संग लेकर के आए और यह देवता लोग बड़े बली थे, ऐसे नहीं थे, साधारण दिमागदार और बलवान भी हैं देवता। बिजली बस चमत्कार करते थे, बिजली की चमक की तरह, फुर्ती के साथ टूट कर गिरते और राक्षसों का अंत करते थे। बिजली बस चमत्कार करते और दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। शस्त्रों की नदियों का प्रवाह चल गया। ऐसे शस्त्र आवे मानो नदी की बाढ़ चली आ रही हो, अस्त्र शस्त्रों की। आगे खड़े हुए योद्धा कट जाते थे। कोई ढाल के द्वारा अपनी बचत करता था। तो शस्त्र का प्रहार होने लगा, पर भीम, भास, दट बड़े धैर्य से वहीं खड़े रहे, बिल्कुल पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें मृत्यु से भय लगता ही नहीं था। बलवान बहुत थे, शरीर में बड़ा ताकत थी, तत्वज्ञानी थे, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। दोनों ओर से भीषण अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होवे, पर जो कहते हो खड़े रहे। राम जी, कभी कोई शस्त्र का प्रहार लगे, तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आन फुरे। उन्हें भी जब अस्त्र शस्त्र लगे, शरीर में घाव हो जावे, तलवार, भाला, बर्छी आदि जब इनके शरीर पर लगते थे, तब इन्हें क्षोभ होता और दुखी होते। तब ये तुरंत विचारते, अरे दुख किसको हो रहा है, घाव शरीर में हुआ, शरीर तुम नहीं हो, शरीर से तुम अलग हो। विचार करके तुरंत सावधान हो जावें और बारंबार विचारें कि शरीर रहे या जाए, हम तो शरीर से रहत पहले से ही हैं, शरीर तो मेरी बुद्धि में है ही नहीं। और चैतन्य मैं चेतन आत्मा हूँ, चैतन्याकाश में हूँ। और कैसा चैतन्याकाश हूँ? निराकार रूप हूँ, निर्विकार हूँ, अद्वैत अच्युत रूप हूँ मैं। हमारे संग शरीर ये कहाँ से आ गया, शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा वो तुरंत विचारते थे।
युद्ध में जब कोई शस्त्र का आघात लगता और उनका शरीर घायल हो जाता, तब भी ऐसा विचारते, शरीर तो मेरी मैं है ही नहीं, शरीर तो मेरा अस्तित्व है ही नहीं, शरीर तो मायक है, इससे इसका मैं जानने आ रहा हूँ, और जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, इसलिए मेरे जानने में ये आ रहा है मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा अंत तो शरीर के मरने पर भी नहीं होता है। जब मोह सतावे राम जी, तब तब वो ऐसा विचार करें, और जरा मरण उनको ना भासे, न बुढ़ापा भासे और न ही उन्हें मरण भाषित होता था, क्योंकि वो आत्मा में जो स्थिति प्राप्त किए हुए थे। हे राम जी, वे निर्भय होकर वासना से, वासना रूपी जो जाल है, उन्होंने निर्भयता हासिल की। निर्भय वही होता है जो मन को अमन बना लेता है और वासनाओं से रहित अपने को बना लेता है। वो चैतन्य सत्ता आत्मा में जब विश्रांति लाभ प्राप्त कर लेता है तो निर्भय हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं रह जाता। ये तीनों निर्भय होकर वासना जाल से मुक्त हुए और शत्रु को मारते, युद्ध करते थे। उन्हें कुछ ग्रहण त्याग से भी कुछ लेना देना नहीं था, संसार को वो मिथ्या जानते थे। ग्रहण त्याग हे उपादेय से रहत, अर्थात ग्रहण त्याग से रहत समदृष्टि होकर के राम जी वो युद्ध रूप कार्य को, संबर का एक सौंपा हुआ कार्य है युद्ध रूप कार्य, ऐसा समझ करके वो करते थे। उन्हें अपना कोई व्यक्तिगत कोई भी प्रयोजन ना था। इस प्रकार से दाम ब्याल कट वासना से मुक्त होकर के, ग्रहण त्याग बुद्धि से रहित होकर के, समदृष्टि होकर के, समरूप आत्मा में स्थिति प्राप्त करके युद्ध रूप कार्य को कर्तव्य बुद्धि समझ करके करते रहते थे। परंतु देवताओं से, देवता उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।